आज हम सभी इस महान देशभक्ति के आदान प्रदान को समझेंगे, जो हमारे देश की मूलभूतता को मान्यता देता है। स्वदेश प्रेम शायद सबसे पवित्र और सबसे उच्च महत्व की भावना है जो एक देशभक्त के मन में समाई जाती है। यह एक ऐसी अनूठी ताकत है जो हमें अपने देश के प्रति आदर्श, समर्पण और सेवा की ओर प्रेरित करती है। स्वदेश प्रेम देशभक्ति की उन्नति का मूल मंत्र है, जो हमें देश के लिए जीने के लिए प्रेरित करता है और हमें उच्चतम आदर्शों की ओर खींचता है। भारत माता की जय यह नहीं सिर्फ एक उपयोगी वक्तव्य है, बल्कि यह एक मंत्र है, एक शपथ है और एक वादा है जो हमें अपने देश के प्रति निष्ठावान बनाता है। जब हम स्वदेश प्रेम की बात करते हैं, तो हम अपने देश की महानता को समझते हैं। हम उसके इतिहास, संस्कृति, जाति पांति और विविधता को सराहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा देश एक सोने की चिड़िया है, जिसकी ख्वाहिश है कि हम सभी एकजुट होकर इसे आगे ले जाएं। स्वदेश प्रेम की भावना को जीवन में जीने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को सचेत रखना चाहिए। हमें अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, स्वदेश प्रेम के बलिदान को समझना चाहिए और एक ऐसी समाजशास्त्रीय संरचना बनानी चाहिए जो हमारे देश को मजबूत और समृद्ध बनाए रखे। हमें स्वदेश प्रेम की भावना से अपने देश में राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें विभाजन और असामंजस्य से परे जीने की आदत बनानी चाहिए और सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के बीच एक समानता और समझौता की भावना बढ़ानी चाहिए। हमारे देश में स्वदेश प्रेम की भावना से अपने आप को बढ़ाने के लिए हमें अपनी विद्या और कौशल का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने देश के विकास में योगदान देने के लिए अपने क्षेत्र में मेहनत करनी चाहिए और नवाचारों की खोज और अद्यतन को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें अपने देश की संस्कृति, भाषा और ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहिए और उन्हें संरक्षित रखने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। हमें अपने संगठनों, संस्थाओं और नगरीय समुदायों के साथ मिलकर भारतीय विरासत को सुरक्षित रखने के लिए सहयोग करना चाहिए। स्वदेश प्रेम की भावना के साथ हमें अपने देश के सामरिक सुरक्षा के लिए समर्पित रहना चाहिए। हमें अपनी सेना और सुरक्षा बलों को मान्यता देना चाहिए, उनके बलिदान की सराहना करना चाहिए और उनके परिश्रम को सम्मानित करना चाहिए। हमें देश की सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। स्वदेश प्रेम के अभिभूत और विचारशील स्वरूप से हमें अपने देश के लिए नए और उच्चतम आदर्शों को स्थापित करने की आवश्यकता है। हमें अपने देश को न्यायपूर्ण, समावेशी, स्वतंत्र और विकासशील बनाने के लिए समर्पित रहना चाहिए। हमें सामाजिक और आर्थिक न्याय को साधने के लिए प्रयास करना चाहिए, गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई में हमेशा आगे रहना चाहिए और सभी के लिए समान अवसरों को सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही हमें स्वदेश प्रेम की भावना को जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्त करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को सचेत रखना चाहिए, निपुणता और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए और अपनी सेवा को अपने देश के प्रति अर्पित करना चाहिए। हमें नई पीढ़ी को स्वदेश प्रेम की भावना से प्रेरित करना चाहिए और उन्हें उच्चतम मानवीय मूल्यों के साथ निपुणता और ईमानदारी के साथ परिपक्व नागरिकों के रूप में तैयार करना चाहिए। साथ ही भारतवासियों, हमारे स्वदेश प्रेम को मजबूती से जीने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। हमें अपने देश के प्रति वफादारी को बनाए रखना चाहिए, अपनी संस्कृति और विरासत का सम्मान करना चाहिए। आओ, हम सभी एक संकल्प लें कि हम अपने देश के प्रति स्वदेश प्रेम और समर्पण का प्रतीक बनेंगे। हम अपने राष्ट्र की समृद्धि, सुरक्षा और एकता में योगदान देने का संकल्प लेंगे। यही हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को निभाना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।